Hello everyone, welcome to Lucky Education and now we will discuss about chapter number 8 इंटरनेशनल ट्रेड। क्लास 12 की ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं। बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको सभी एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। आपका कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई, आरबीएसई और सीयूईटी में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। लगभग हम 50 प्लस क्वेश्चन देखेंगे जिसमें क्वेश्चन प्लस आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन सब कुछ इसमें अवेलेबल होगा। सो शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, सिल्क रूट। आप सबको पता है चाइना से रोम तक जो रूट था एंशियंट टाइम में उसको हम सिल्क रूट बोलते थे और उसकी लेंथ कितनी है? 6000 किलोमीटर रूट लेंथ है जो चाइना को रोम से कनेक्ट करता है। रोम कहाँ पे है भैया? रोम इटली में। ठीक है। ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब हम अपनी मर्जी से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं वॉलेंटरी, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड के कितने लेवल होते हैं? अगर देश में अगर ट्रेड हो रहा है तो उसको हम नेशनल बोलेंगे और दो देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है तो हम उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे। तो दो लेवल होते हैं, नेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। शुरू की जो सोसाइटी हुआ करती थी, प्रिमिटिव सोसाइटी, किस टाइप का ट्रेड करती थी? वो ट्रेड करती थी बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है भैया? गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है ना, सामान के बदले सामान दिया जाता है। तो पुरानी जो सोसाइटी हुआ करती थी, प्रिमिटिव सोसाइटीज, वहां पर बार्टर सिस्टम चलता था। साफ्टा की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। गार्ड कब बना था? जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, ये 1948 में बना था और यही 1995 में WTO बन जाता है। राइट। मानहेम और डसबर्ग पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड हैं? कौन सी रिवर पर लोकेटेड हैं? राइन रिवर पर लोकेटेड हैं। और विच पोर्ट आर यूज्ड एज कलेक्शन सेंटर? कलेक्शन सेंटर की तरह कौन से पोर्ट काम करते हैं? वो है एंट्री पोर्ट्स। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? स्विट्जरलैंड, जेनेवा। जेनेवा जगह है, स्विट्जरलैंड कंट्री है। राइट। EU के हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम। यहाँ पे EU के हेडक्वार्टर हैं और EU कब बना था? 1992 में बना था। यूरोपियन यूनियन। कमेंट करके बताइए EU में आज की डेट में कितने मेंबर हैं? ओके। गार्ड की फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। WTO कब बना? 1 जनवरी 1995 को बना था WTO। और WTO से पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था? उससे पहले हुआ करता था गार्ड, है ना। ओके। टू विच कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज डज ट्रेड बिलोंग? अब देखो, हमने पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने पढ़ी, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी, क्वार्टरनरी एक्टिविटी, क्वेनरी एक्टिविटी। तो इसमें से ट्रेड कौन सी एक्टिविटीज में आता है? भाई साहब टर्सरी में आता है, ध्यान रखना। ट्रेड के दो टाइप कौन से होते हैं? नेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। इनिशियल फॉर्म ऑफ ट्रेड क्या था? बार्टर ट्रेड था, बार्टर सिस्टम था जहाँ पे सामान के बदले सामान दिया जाता था। सैलरी का क्या मतलब है? सैलरी जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड सैलेरियम से आया है जिसका मतलब है पेमेंट बाई सॉल्ट। पेमेंट बाई सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट पहले एक रेयर और एक्सपेंसिव क्वांटिटी हुआ करता था, इसलिए इनिशियल फॉर्म में हम पेमेंट किस रूप में करते थे? सॉल्ट के रूप में करते थे ना। अब फिर धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है। अमेरिका में से स्लेव ट्रेड को कब खत्म किया गया था? 1808 में खत्म किया गया था। इंटरनेशनल ट्रेड के 3 एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? वॉल्यूम, सेक्टोरल कंपोजिशन और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है जब कोई कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना। जैसे भारत, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया यूएसए को ज़्यादा ट्रेड करता है, यूएसए को एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, मंगाता कम है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड या फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोल सकते हैं। नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? जब कोई कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा करता है, मतलब खरीद ज़्यादा रहा है और एक्सपोर्ट कम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। MFN की फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन। OPEC की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यूरोपियन यूनियन कब बना था? फरवरी 1992 में बना था। WTO के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है आपको। तो WTO बना था 1 जनवरी 1995 को। इसने रिप्लेस किया गार्ड को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। कितने मेंबर है इसमें? 164 मेंबर हैं और ये इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित ओनली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम है दुनिया के लिए वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना और साथ के साथ में इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित जो भी डिस्प्यूट है दो देशों के बीच में उनको सॉल्व करना। व्हाट आर दी मेन गेटवेज टू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस? तो इंटरनेशनल बिजनेस जो करना है, इंटरनेशनल ट्रेड करना है, तो उसका गेटवे किसको कहा जाता है? पोर्ट्स को और हार्बर्स को कहा जाता है। बार्टर सिस्टम आज भी किस जगह पर देखने को मिलता है भैया? भारत में बार्टर सिस्टम देखने को मिलता है, जगह है आपकी गुवाहाटी। गुवाहाटी में आसाम में है और वहाँ पर जगह है जागी रोड। यहाँ पर एक जॉन व्हील मेला लगता है जनवरी के महीने में, जो गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर है बस। तो जॉन व्हील मेला लगता है कहाँ पर? जागी रोड। कहाँ पर है? गुवाहाटी से 35 किलोमीटर।
दूर आसाम में। यहाँ पे आज भी बार्टर सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स कम्युनिटीज आती हैं और आपस में सामान एक्सचेंज करती हैं। WTO क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड से डील करता है, इससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। डंपिंग का मतलब क्या है? देखो डंपिंग में क्या होता है, जब कोई देश जानबूझकर दूसरे देश की इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहे, दूसरे देश की इंडस्ट्रीज को बर्बाद करना चाहे, तो वो क्या करता है, सस्ते में गुड्स बेचता है, चीपर गुड्स बेचता है ना। जैसे मान लो कोई सामान है, ये 20 रुपये इसकी कॉस्ट पड़ रही है, मगर मान लो जबरदस्ती 5 रुपये में बेच रहा है इस सामान को, उसको लॉस जा रहा है, और विदेशी दूसरे देश की कंपनियों को ये बर्बाद करना चाहता है 5-5 रुपये में बेच के, तो यहाँ की डोमेस्टिक कंपनी बर्बाद हो जाएंगी, और जब ये बर्बाद हो जाएंगी तो ये अचानक पेन की प्राइस बढ़ा देगा, 25 कर देगा, है ना। तो जब किसी रीजन से सस्ते में किसी चीज़ को एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे देश में, इस चीज़ को हम बोलते हैं डंपिंग। बहुत डेंजरस मामला है। डंपिंग में क्या है, दूसरे देश की इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया जाता है। देखो, डंपिंग is the practice of selling a commodity in two countries at a price that differ for a region not related to cost is called dumping। किसी रीजन की वजह से, अब रीजन क्या है? रीजन ये कि दूसरे देश की इकोनॉमी को बर्बाद करना है, दूसरे देश की इंडस्ट्रीज को बर्बाद करना है, इनको कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पर चीपर सस्ते गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं ना। फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? किसी भी फ्री ट्रेड का मतलब है इकोनॉमी को अपनी को ओपन करना, टैक्स को कम करना, रिड्यूस करना या अबॉलिश करना, उसको हम बोलते हैं फ्री ट्रेड या ट्रेड लिबरलाइजेशन भी बोलते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? एक देश का बाकी देशों के साथ कितना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब हम देखेंगे MCQs। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट पोर्ट्स आर क्लासिफाइड एज, दुनिया के जो ग्रेट पोर्ट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द मैक्सिमम फ्लो ऑफ ग्लोबल ट्रेड, कौन से देश में, कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड का फ्लो होता है? वो है नॉर्थ अमेरिका। सिल्क रूट किसके इसके बीच में है? 4 ऑप्शन है, तो वो है रोम टू चाइना। द सिटी वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ WTO इज लोकेटेड, तो बताओ भैया, तो WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कलेक्शन सेंटर्स, द कलेक्शन सेंटर वेयर गुड्स आर ब्रॉड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट आर कॉल्ड, तो कुछ जगह ऐसी होती है दुनिया में जहाँ पे अलग अलग देशों से सामान आता है और फिर यहाँ से इसको दूसरे देश में भेजा जाता है, उनको हम बोलते हैं एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट, पोर्ट्स बोलते हैं ना, कलेक्शन सेंटर की तरह काम करते हैं। पैकेट स्टेशन को और किस नाम से जानते हैं? फेरी के नाम से जानते हैं। सिंगापुर पोर्ट एशिया में किसका एग्जाम्पल है? एंट्री पोर्ट का एग्जाम्पल है। एशिया में जो सिंगापुर है, यहाँ पे अलग अलग देशों से सामान लाया जाता है और फिर यहाँ से दूसरे देशों में ट्रांसफ़र किया जाता है, बेचा जाता है। USA ने स्लेव ट्रेड को खत्म किया था, 1808 में फिनिश कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था। इसके बाद कोई स्लेव नहीं ट्रेड होगा यहाँ पे। द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग ए कॉमोडिटी इन टू कंट्रीज एट ए प्राइस दैट डिफर फॉर ए रीजन, डिफर फॉर ए रीजन आएगा यहाँ पे ना, RES रीजन, नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट इज कॉल्ड डंपिंग, बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डंपिंग। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के आधार पर पोर्ट 2 प्रकार के होते हैं हमारे, एक तो होता है इनलैंड पोर्ट और एक होता है आउट पोर्ट, तो आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। कोची एंड कारवार किसके एग्जाम्पल है? नेवल पोर्ट के एग्जाम्पल है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए बनाए जाते हैं, डिफेंस पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। WTO में दिसंबर 2016 तक कितने मेंबर हैं भाई साहब? 164। गाट कब WTO में कन्वर्ट हुआ? 1995 में कन्वर्ट हुआ था। कार्गो की हैंडलिंग के आधार पर पोर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं? इंडस्ट्रियल पोर्ट होते हैं, कॉमर्शियल पोर्ट होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट होते हैं। तो 3 टाइप के होते हैं कार्गो हैंडलिंग के आधार पर पोर्ट, है ना, इंडस्ट्रियल पोर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट और कॉमर्शियल पोर्ट। जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड कब बना? 1948 में बना था, है ना। ट्रेड में भी कंडक्टेड एट 2 लेवल्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल आ जाएगा। डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम वाज ओवरकम बाई द इंट्रोडक्शन ऑफ, बार्टर सिस्टम में जो कमियां थी वो किससे खत्म हुई थी? वो मनी के आने के बाद खत्म हुई थी। डैश रूट इज अर्ली एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कनेक्टिंग रोम टू चाइना, तो सिल्क रूट जो है ये अर्ली एग्जाम्पल है। बहुत पहले हम ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था चाइना ने रोम से, या चाइना ने या एशिया ने यूरोप से। डैश ट्रेड इज डन बिटवीन 2 कंट्रीज, और 2 कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है उसको बायलैटरल ट्रेड बोलते हैं। द एक्ट ऑफ ओपनिंग इकोनॉमीज फॉर ट्रेडिंग इज नोन एज फ्री ट्रेड और ट्रेड लिबरलाइजेशन। इकोनॉमी को खोलना, ओपन करना है ना, और वहाँ पे टैक्सेस को रिड्यूस कर देना, क्या कहलाता है? ट्रेड लिबरलाइजेशन कहलाता है। अगर किसी जगह पर एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है इम्पोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है, इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। डैश ट्रेड इज कंडक्टेड बिटवीन मैनी कंट्रीज, ट्रेडिंग कंट्रीज, तो मल्टीलेटरल ट्रेड जो होता है कई देशों के बीच में होता है। डम्प्ड गुड्स ऑफ डैश कैन हार्म डोमेस्टिक प्रोड्यूस, डम्प गुड्स कैसे होते हैं? चीप प्राइस के होते हैं, ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन को या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को हार्म कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज का भाई साहब, WTO के फंक्शंस बताओ। तो WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल रूल्स बनाता है
ट्रेड से संबंधित अलग अलग देशों के बीच में। तो ग्लोबल ट्रेडिंग से संबंधित रूल्स सेट करने का काम WTO का है और साथ के साथ में ये कोशिश करता है जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको कम किया जाए, है ना, रिमूव किया जाए, फ्री कर देता है कंट्रीज को या कम करवा देता है। और मेंबर स्टेट्स के बीच में या मेंबर नेशन के बीच में अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करवाने का काम भी किसका है, WTO का है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और ऐसे करके हमारे ज्योग्राफी के कई सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए। इनको आपकी कॉपी में नोट डाउन करें और बार बार रिवाइज करें। आई एम श्योर आपके प्रैक्टिस बहुत शानदार हो जाएगी और अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, है ना। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। हैप्पी नवरात्रि।